एवरीवन, विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार। इससे एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए याद कर लेते हैं। अब मध्य प्रदेश पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक पत्रकारिता, खेल में अलग अलग पुरस्कार देती है। जो पुरस्कार उस क्षेत्र से रिलेटेड जो भी विद्वान रहे हैं या संगीतकार रहे हैं तो उन्हीं के नाम पे दिए जाते हैं। सबसे पहला पुरस्कार है कबीर सम्मान। तो कबीर सम्मान 1986-87 से दिया जाता है और भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें कितने लाख प्राइज मिलता है? तो कबीर सम्मान एकमात्र ऐसा मध्य प्रदेश का पुरस्कार है जिसकी राशि 3 लाख रुपए है। तो ये आपको कबीर, 3 शब्द आ रहे हैं इसमें, तो याद रखिए कि 3 लाख रुपए मिलेगा और एकमात्र है जिसमें 3 लाख मिलता है, तो हमें वैसे भी याद हो जाएगा। तो 86-87 में दिया जाता है, 3 लाख रुपए मिलता है और भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा नाम है शरद जोशी। शरद जोशी जी जो थे वो मध्य प्रदेश के एक बहुत ही बेहतरीन व्यंग्यकार थे। 1993 में ये पुरस्कार की स्थापना हुई और इसमें 2 लाख रुपए दिया जाता है। ये व्यंग्य लेखन से संबंधित है, व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है और 2020 में विजय मनोहर तिवारी को ये पुरस्कार मिला। तो जो शरद जोशी की रचनाएं थी वो कैसी थी? वो मन को हरने वाली थी, तो मनोहर मन को जीतने वाली थी, मतलब विजय, तो विजय मनोहर तिवारी 2020 में शरद जोशी पुरस्कार से सम्मानित हुए। नेक्स्ट है इकबाल सम्मान। तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर करिए जिसमें अलग से लिखिए कि 86-87 में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कबीर, इकबाल और मैथिली शरण। कबीर, इकबाल, शरण ऐसे याद कर लीजिए, ये तीनों पुरस्कार ही 1986-87 में शुरू हुए। इकबाल सम्मान नाम से समझ में आ रहा है कि ये उर्दू साहित्य में दिया जाएगा और इसमें राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है, बस इतना ही याद करना है। ओके। फिर मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण सम्मान है 86-87 से शुरू हुआ है और ये हिंदी साहित्य में दिया जाता है। इसमें भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। 2020 में ये सच्चिदानंद सिन्हा को प्राप्त हुआ। फिर तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान 1983 से शुरू हुआ है और ये आदिवासी लोक कला में दिया जाता है। देखिए ये प्रश्न जब MPPSC में पूछा गया था तो ये अलग अलग तरीके से पूछता है। यदि आदिवासी लोक कला में पुरुष को सम्मान मिलता है तो तुलसी सम्मान मिलता है, लेकिन यदि महिला को सम्मान मिलता है तो महिला के नाम पर, मतलब देवी अहिल्याबाई के नाम पर आदिवासी लोक कला सम्मान दिया जाता है। और 1983 में तुलसी सम्मान शुरू हुआ जबकि देवी अहिल्याबाई सम्मान 1996 में शुरू हुआ। दोनों की राशि सेम है, 2 लाख रुपए। और तुलसी सम्मान 2020 में तिलकराम पेंड्राम को मिला, जबकि देवी अहिल्याबाई सम्मान 2019 में शांति देवी झा को मिला और 2020 में मालिनी अवस्थी को मिला। इनके नाम जो करंट में अवार्ड मिले हैं रिसेंटली, उनको भी हमें याद करना है। तो देवी अहिल्याबाई 2019 में क्या थी? शांति, तो शांति बाई को मिल गया। फिर 2020 में किसको मिला? 2020 में मालिनी अवस्थी, इनको मिला 2020 में अहिल्याबाई पुरस्कार। तो इनके नाम याद करना है। फिर निर्मल वर्मा पुरस्कार, इनका संबंध पत्रकारिता से है। 2015 में पत्रकारिता के लिए ये दिया जाने लगा है और इसमें 1 लाख रुपए मिलता है और जिन्होंने विदेश में रहकर हिंदी के विकास में योगदान दिया है उन्हें निर्मल वर्मा पुरस्कार दिया जाता है। फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। देखिए पत्रकारिता से रिलेटेड ये तीनों पुरस्कार हैं। तो पत्रकारिता वाले तीनों पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 2015 में हुई है। और विदेशियों में जिन्होंने हिंदी व बोलियों के विकास में, देखिए निर्मल वर्मा सिर्फ विदेश में हिंदी का प्रचार किया हो, लेकिन फादर कामले बुल्के में बुल्के में आप बोली ऐड कर लीजिए, मतलब जिन्होंने हिंदी और प्लस बोली के लिए कार्य किया हो तो उनको 1 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। फिर राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान, ये सिर्फ याद रखिए कि ये वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में लेखन कला जो होती है उसमें दिया जाता है और 1 लाख रुपए मिलता है। तो इतने पुरस्कार हमें याद हो चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कबीर सम्मान 1986, इकबाल सम्मान 1986, मैथिली शरण सम्मान 1986। कबीर सम्मान में 3 लाख रुपए मिलता है। तुलसी सम्मान 1983, मैथिली शरण 1986 ये पढ़ चुके हैं। फिर देवी अहिल्याबाई सम्मान 1996 और फादर कमले और निर्मल वर्मा ये जो पत्रकारिता वाले हैं 2015। अब कुछ और सम्मान देखते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से सम्मान मिलते हैं। तो ये
जैसे राजेंद्र माथुर सम्मान रेखा चित्र और आत्मकथा के लिए दिया जाता है। इसमें 7,000 रुपये, ये कॉमन राशि है, इसको याद कर लीजिए कि साहित्य के क्षेत्र में जो प्रादेशिक सम्मान है उसमें 7,000 रुपये राशि है। वैसे ये राशि नहीं पूछी जाएगी, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इस पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। सुभद्रा कुमारी चौहान, अब सुभद्रा कुमारी चौहान यदि पेपर में आता है और आपको उसमें काव्य, कहानी, एकांकी ऐसा मिलता है, तो हम क्योंकि हमने उनकी मोस्ट ऑफ कविताएं ही पढ़ी हैं तो हम कविता पे टिक कर देंगे, लेकिन सुभद्रा कुमारी सम्मान किससे मिलता है? कहानी से मिलता है। फिर नंद दुलारे वाजपेयी, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी आलोचना, नंद जी की कितनी आलोचना करते थे कि तुम्हारा कन्हैया ऐसा काम करता है, ऐसा काम करता है। तो इस तरीके से गांव वाले, तो ऐसा हम याद कर लेते हैं, हमने सीरियल में देखा हुआ है। रामविलास शर्मा, ये लेखन कृति के लिए मिलता है। रविशंकर शुक्ल सम्मान बाल साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। और ईश्वरीय पुरस्कार लोक भाषा कृति के क्षेत्र में मिलता है। इनको याद रखना है। फिर समाचार पत्रों में अभी क्या चर्चा में रहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सोलर पंप को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो विनोबा भावे पुरस्कार देने की घोषणा की है। फिर संगीत के क्षेत्र में देखते हैं तो प्रमुख संगीतज्ञ, अगर इसके पहले मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। तानसेन सम्मान 1980 से दिया जाता है। ये हिंदी एवं शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन जी का जो प्रचलित नाम एक और था, उसको, उनका क्या नाम था, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर तानसेन सम्मान में कितना रुपए मिलता है? तो वर्तमान में 5 लाख रुपए मिलता है। अभी ये राशि चेंज हो गई है तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। 2019 में विद्याधर व्यास को पुरस्कार मिला और 2020 में संतूर वादक जो हैं सतीश व्यास, उनको पुरस्कार मिला, तो ये याद कर लीजिएगा। फिर कालिदास सम्मान 1980 से दिया जा रहा है और ये संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी राशि भी अभी बढ़ गई है, 2 लाख से 5 लाख रुपए हो गई है। सुरेंद्र वर्मा को 2019 में कालिदास सम्मान से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो दोनों जो महान पुरस्कार हैं, मतलब महान संगीतज्ञ के नाम पे दिए जा रहे हैं, तानसेन और कालिदास, वो 1980। अब लता मंगेशकर जी, अभी कुछ दिन पहले लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, तो जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1984 से हुई। संगीत के क्षेत्र में, रचना गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 लाख रुपए मिलता है। 2019 में कुलदीप सिंह को पुरस्कार मिला और फिर 2020 में आनंद मिलन को मिला। तो पहले कुलदीप 2019 में, फिर कुल का दीप आया तो 2020 में आनंद मिला, ऐसा कुछ आप रिलेट कर लीजिए। फिर कुमार गंधर्व पुरस्कार 1992, 1993, ये जो युवा संगीतकार होते हैं जिनकी उम्र 25 साल से 45 साल के बीच में होती है, उनको मिलता है। और कुमार गंधर्व पुरस्कार बस ऐसा पुरस्कार है जिसमें 1.5 लाख रुपए प्राइज मिलता है। तो याद करना है, हमने क्या याद किया था कि कबीर सम्मान में कितना प्राइज मिलता था? 3 लाख रुपए। और कुमार गंधर्व में आप आधा कर दीजिए कि कितना मिलता है? 1.5 लाख रुपए मिलता है। फिर प्रदीप कुमार सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। कवि प्रदीप ने कौन सा एक प्रमुख गीत लिखा था जो बहुत अधिक फेमस हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। 2020 में ये पुरस्कार शिव ओम अंबर को मिला था। तो इसमें शिव भी हैं, ओम भी है, अंबर भी हैं, तो ये इनका नाम ही इतना फेमस था कि इनको कौन सा पुरस्कार दे दिया? प्रदीप सम्मान दे दिया। फिर मानसिंह तोमर पुरस्कार 2012-13 में इसकी शुरुआत हुई है, 1 लाख रुपए मिलता है। किशोर सम्मान 1997 में गायकी, अभिनय, लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, 2 लाख रुपए मिलता है। और ये किसको मिला? ये प्रियदर्शन को मिला है 2019 के लिए। और 2020 आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही फेमस अमिताभ भट्टाचार्य जी को मिला है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो आपको क्या ये पुरस्कार याद हो गए हैं? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1980 में 2 पुरस्कार की शुरुआत हुई, कौन कौन से? तानसेन और कालिदास पुरस्कार। फिर लता मंगेशकर पुरस्कार 1984 से दिया जाता है। कुमार गंधर्व 1992 से दिया जाता है। और कुमार, आप ऐसे याद कर लीजिए कि कुमार है मतलब ये युवा संगीतकार को दिया जाएगा। फिर प्रदीप सम्मान 2012-13 2 लाख रुपए मिलता है। मानसिंह तोमर और किशोर सम्मान भी संगीत के क्षेत्र में ही दिया जाता है।
फिर सामाजिक सेवा क्षेत्र में सबसे जो मध्य प्रदेश में ऐसा पुरस्कार जिसमें सर्वाधिक पैसा मिलता है तो वो है महात्मा गांधी सम्मान। ये राष्ट्रीय मतलब राज्य स्तर का है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2000 ये राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार देती है। तो ये जो पुरस्कार है इसमें कितना पैसा मिलता है, 10 लाख रुपए मिलता है। और एक और जो महात्मा गांधी सम्मान मिलता है उसमें 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर नानाजी देशमुख पुरस्कार 2012-13 से शुरुआत हुई थी, जो कि सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है। 2020 में ये गौमुखी सेवा धाम को मिला था। वीरांगना रानी दुर्गावती पुरस्कार 1984 से शुरू हुआ, महिला को नेतृत्व व समाज सेवा के लिए दिया जाता है। ओके, तो ये कुछ पुरस्कार थे जो सामाजिक क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इनको आप 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।